जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी आपका क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ से आपको जीके और करंट अफेयर्स का जो है ना 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आगे क्या है तो पाठ पूर्व अधिनियम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार क्या है निर्धारित जो है ना आवश्यक है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार क्या है निर्धारित जो है मतलब आवश्यक है। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कितना है तो 21 वर्ष है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एफ के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कहाँ है तो श्रीनगर में है। ठीक है, अगर सी बोलेंगे 3 बोलेंगे तो समझ जाइएगा। चलिए आगे देख रहा है कि एस्टेरियोपिसिस जो है ना किससे जुड़ी एक विशेषता है। बताइए, एस्टेरियोपिसिस जो है ना किससे जुड़ी एक विशेषता है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आँख से है। किससे तो आँख से है। तो एस्टेरियोपिसिस जो है ना दूरबीन के माध्यम से देखी जाने वाली त्रिआयामी संरचना की अवधारणा है जो लंबाई चौड़ाई और क्या है जो है ना गहराई के संबंध में बताता है और दोनों आँखों को संयुक्त रूप से दृश्य जानकारी प्रदान करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। करा दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कितने थे तो 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर है जो कलमकारी चित्रकला के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। तो 5 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा मसूलीपट्टनम है। क्या है तो मसूलीपट्टनम है। तो याद रखिएगा ना कि आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर मसूलीपट्टनम कलमकारी का एक क्या है महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताइए, वाई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 6 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 होगा। क्या होगा तो एक शशि थरूर है। कौन है, शशि थरूर है। तो YIMA हिंदू भारतीय राजनीतिक शशि थरूर की जो है ना 2018 में लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कौन सी पहाड़ियाँ जो है ना आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताइए क्या होगा। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं तो आंध्र प्रदेश में जो है ना स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कब हुआ था 1920 में जो है ना इसका स्थापना किया गया था। अगर छोटा डेट बोलेगा तो 17 अक्टूबर 1920 को इसका स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। बताइए कौन सी नदी है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या है, कौन नदी है तो नर्मदा नदी है। कौन नदी है तो नर्मदा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नर्मदा जो है ना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। बताइए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है तो वॉलीबॉल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा। तो 11 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ यूएई में खोलेगा। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा।
नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है। तो 12 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 लॉन टेनिस से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी, बताइए। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा। सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा सवाई राजा जयसिंह को 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी और आगरा में जो है उनका मजबूत जाट किसानों से टकराव हो गया था और बाद में उन्होंने जयपुर के किलेबंद शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सत्येंद्रनाथ जो है ना टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले जो है ना पहले भारतीय बने थे। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना में कौन सी कंपनी शामिल है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना में कौन सी कंपनी शामिल है। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 SCL और क्या है फॉस्कॉन कंपनी क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है, कौन करता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। एडीज मच्छर है, क्या है, तो एडीज मच्छर है। तो याद रखिएगा ना कि डेंगू के वायरस संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छरों एई एजिप्टी या एई अल्बेपेटिक्स को क्या काटने से जो है लोगों को में क्या होते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। बिहार में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना पूछेगा तो कब किया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। 1891 में किया गया था। और एक खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है ना कहाँ है, तो अशोक राज पटना में। अशोक राज जो है ना जो किताब वाले दुकान उधर है, उन्हीं जो है ना PMC के जस्ट बगल में है, पटना में। चलिए आगे देखा रहा कि पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट है करा कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कौन है, LK आडवाणी है। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद त्यौहार मनाती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो केल पोलूद त्यौहार मनाती है, बताइए कौन सी जनजाति है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोंडव। कौन है, कोंडव जनजाति है। ठीक है, तो कर्नाटक में जो है ना कोडावा जनजाति द्वारा केल पोलूद उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे कोडावा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है करा कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 साल भोग के नाम से जो है किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है, बताइए। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कहाँ बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करा इसमें जो है ना कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा छोटा कर देना ताकि आपको अच्छे से ऑप्शन दिखे। बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए।
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों में लिखा गया था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। भारत का जो संविधान है अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। बाकी तीनों क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। कह रहा है केंद्रीयकृत जो है सूचना प्रबंधन प्रणाली CIMS पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीयकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली CIMS पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए, रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन मध्य हिमालय में जो है ना स्थित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन जो है मध्य हिमालय में स्थित है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने जो है ना किसके राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? बताइए। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा? कश्मीर होगा। तो याद रखिए, कल्हन जो है एक महान संस्कृत कवि थे जिन्होंने राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी में कश्मीर के इतिहास का विवरण लिखा था। नेक्स्ट आइए, करा कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? बताइए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए जो है नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? नवनियुक्त। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कौन है? डॉक्टर अजय कुमार है। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण स्पीड कोड जो है ना सीड कोड बनाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण सीड कोड बनाता है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, अध्यावरण होगा। क्या होगा? अध्यावरण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बीज का आवरण मातृ उत्तक से विकसित होता है, जो मूल रूप से जो है ना बीजांड के आसपास होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा कि भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? बताइए। कह रहा है डिएगो माराडोना निम्नलिखित का संबंध जो है ना किस खेल से था? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल से है। किससे? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति का जमीन पर वजन 60 किलोग्राम है और एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस ध्वनि के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का जमीन पर वजन 60 किलोग्राम है और एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 4 होगा, 60 किलोग्राम से ज़्यादा जो है ना मापा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद रिंग वेद से संबंधित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद है जो रिंग वेद से संबंधित है? तो 34 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 3, आयुर्वेद है। क्या है? तो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद जो है ना जीवन का ज्ञान मतलब रिंग वेद का क्या उपवेद है। नेक्स्ट आइए, करा कि 2 या अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोजगार जो है ना नहीं होगा। तो विभिन्न देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक क्या करते हैं? विकसित हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मार्को पोलो 1292 से 1293 के मध्य जो है ना किसके समय भारत आया था? बताइए। मार्को पोलो 1292 से 1293 के मध्य किसके समय भारत आया था? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, वेनिस। क्या होगा? तो वेनिस होगा। तो याद रखिएगा ना कि मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से जो है, वेनिस मतलब कहाँ से भारत आया था? तो वेनिस से भारत आया था। चलिए आगे देख रहा है कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सहकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? तो 37 का सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, नगर पालिका। किस नाम से जाते हैं? नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महानगर निगम में जो है ना मतलब याद रखिएगा कि शहरी स्थानीय निकायों की केवल 3 श्रेणियाँ होती है। नगर निगम में बोलेगा तो नगर निगम होता है, नगर पालिका उसको क्या बोलते हैं? नगर पालिका कहते हैं, और नगर पंचायत को जो है ना अधिसूचित मतलब क्षेत्र परिषद या नगर पंचायत कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति कहा जाता है? बताइए।
किसे जो है ना बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो 38 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुग्रह नारायण सिंह को जो है ना जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 39 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेरन है। क्या है? तो फेरन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? बताइए। क्वेश्चन करें 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रसार किसके नाम था? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाओं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं मतलब रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 3 होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 32 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे देखिए दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, HCl है। क्या है? तो HCl है। तो याद रखिएगा ना कि म्यूटेरिक एसिड एक रंगहीन अति तीखा घोल है जिसमें पानी में हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है, और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक राशियाँ नियत रहने पर किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? बताइए कौन सा नियम है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ नियत रहने पर किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओम का नियम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप फाइनल में भारत के लिए पहला गोल किसने किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप फाइनल में भारत के लिए पहला गोल किसने किया? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, सिंगाम युम जो है ना समी, सिंगाम युम जो है ना समी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? बताइए। अरे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 होगा, इंडिका है। किसका है? मेगास्थनीज का जो है पुस्तक कौन सा? इंडिका है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4, गृहिणी का जो है ना कार्य है। क्या है? गृहिणी का कार्य है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कारू उत्सव आयोजित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कारू उत्सव आयोजित किया गया है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना होगा। चलिए आगे देखिएगा कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 होगा, राकेश कौल है। कौन है? राकेश कौल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। पहले ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। कह रहा है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, अवधी भाषा में जो है ना लिखा गया था। याद रखिए कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसकी रचना 16वीं सदी के भारतीय भक्ति कवि तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि दशहरे के पर्व को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। दशहरे के पर्व को जो भी फिलहाल आ रहा है परसों, मतलब कल या परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, कल से। तो कह रहे दशहरे के पर्व को जो है ना किस नाम से और भी जाना जाता है? बताइए क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विजयदशमी के रूप में जो है ना जाना जाता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि दशहरे के पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार की प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? बताइए। बिहार की प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो
ए होगा, क्या होगा, ए होगा। विद्यापति को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विद्यापति को। बिहार का प्रथम महाकवि बोलेगा विद्यापति को कहा जाता है। चलिए आगे दिख रहा है कि चावल की खेती को जाम्बो प्रणाली भारत में इनमें से किस राज्य में पहले जल संचयन किए, क्या है, स्वदेशी विधि है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चावल की खेती की जाम्बो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है, बताइए। तो 53 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, नागालैंड की। कहाँ का है, नागालैंड का है। तो नागालैंड के जो है ना किकरूमा गांव के कृषक समुदाय ने जल संचयन की अपनी अनूठी स्वदेशी प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट आइए करा कि मंदाकिनी नदी जो है ना कहाँ में अलकनंदा नदी में मिलती है, बताइए। करा मंदाकिनी नदी कहाँ जो है अलकनंदा नदी में मिलती है, बताइए कहाँ मिलती है। तो 54 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रुद्रप्रयाग में, याद रखिएगा। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है और मंदाकिनी अलकनंदा की जो है ना क्या है, तो सहायक नदी है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी घटना है जो 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी, बताइए कौन सा घटना है। तो 55 का से उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, चापेकर बंधुओं द्वारा प्ले कमीशन की जो है ना हत्या। तो याद रखिए कि 22 जून 1897 को दामोदर बंधु हरि चापेकर और बालकृष्णन हरि चापेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयर्स की जो है ना हत्या कर दी थी। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ है, बताइए। करा कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है गर्म जल कुंड जो है कहाँ है, बताइए क्या होगा। तो 56 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, राजगीर में है। कहाँ है, तो राजगीर में है। नेक्स्ट है ये करा कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। बुरही दिहिंग जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो 57 का से उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र का है। किसका है, तो ब्रह्मपुत्र का है। नेक्स्ट है ये करा कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक का लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से जो है ना अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जानते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जो है ना जाना जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग जो है नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम के लिए किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि इसके पास उससे बेहतर करने को जो है ना कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, बताइए कौन सा गैस है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन को जो है नहीं माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना जी क्या है, तो जी ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर उज्ज्वल ऊर्जा को अवशोषित और क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिससे क्या करते हैं ग्रीन हाउस जो है ना प्रभाव होता है, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस बोलेगा तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है और क्या है, ओजोन है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। क्वेश्चन करा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, बताइए। तो 60 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। आगे देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है ना ड्राइविंग कौशल का है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आए, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दें ताकि आपको ऑप्शन जो है ना दिखे। देखिए इस ऑप्शन में पहले देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इस यातायात प्रतीक का जो है ना अर्थ क्या है। इसका जो डायग्राम दिया हुआ है, जो चिन्ह दिया हुआ है, ये प्रतीक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बताइए। कह रहा है इस यातायात प्रतीक का जो अर्थ है क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, रुकिए। इसका मतलब क्या है, तो रुकिए। नेक्स्ट है यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, कह रहा है इस यातायात प्रतीक का क्या अभिप्रेत है, बताइए। इस जो प्रतीक दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 तिराहा है, क्या है, तो तिराहा है। तो दिए गए जो है ना दिए गए यातायात प्रतीक क्या है, तिराहा से क्या अभिप्रेत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ भी संकेत दिया हुआ है, कह रहा है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। पहले फिगर को देखिए अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। आगे बस जो है ना डिपो है और क्या है, तो बस स्टॉप है, वहाँ पर जो है ना बस वहाँ से खुलती मतलब बस स्टॉप है, जो भी कहीं से बस आता है तो वहाँ पे रुकता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जब डीजल में सल्फर की मात्रा 0.02% हो तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है जब डीजल में सल्फर की मात्रा 0.02% हो तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध डीजल कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध डीजल कहते हैं।
नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि सीएनजी में कितनी मात्रा में मीथेन गैस होती है, बताइए। सीएनजी में कितनी मात्रा में मीथेन गैस होती है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 80 से 90% जो है ना मीथेन होता है। कितना होता है, 80 से 90% क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि निम्न में से चिन्ह का जो है ना क्या आस है। इसका जो चिन्ह दिया हो इसका मतलब क्या है, बताइए। क्वेश्चन छोटा कर दे रहे ताकि ऑप्शन देखिए, बताइए। कह रहा है निम्न चिन्ह का क्या आस है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है, तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सीएनजी चलित गाड़ियों, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की अपेक्षा कितना कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनजी चलित गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की अपेक्षा कितना कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना है, तो 70% है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिए प्रस्तुत करेगा। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिए प्रस्तुत करेगा। तो यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है, बताइए। क्या होगा, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। धारा जो है 135, कितना है, धारा जो है ना 135 से क्या है, तो संबंधित है। याद रखिएगा कि किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अनुज्ञप्ति जांच के लिए प्रस्तुत करेगा। तो यह कथन धारा जो है 130 से क्या है, तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना उत्तर कर लीजिए। धारा जो है ना, धारा 130 होगा। धारा 130 कर लीजिए, धारा 135 नहीं होगा। यहाँ पे धारा 130 होगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सही उत्तर आपकी नज़र में कौन सा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो 130 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धारा का उद्देश्य उन प्रावधानों को निर्दिष्ट करना है जो किसी दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT में मुआवजे के लिए क्या आवेदन कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धारा का उद्देश्य उन प्रावधानों को निर्दिष्ट करना है जो किसी दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे के लिए क्या आवेदन कर सकता है, बताइए। क्या होगा, 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। धारा कितना, 166 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जब कोई भी खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाए तो उस पर यह कथन किस धारा से संबंधित है, जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जो कोई भी खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाए तो उस पर यह कथन किस धारा से संबंधित है और जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए, किस धारा के तहत। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। धारा कितना होगा, 187 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाल डिपिस्टिक पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मतलब निशान नहीं होता है, बताइए। कह रहा है कि वाल डिपिस्टिक पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मतलब निशान नहीं होता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हरा नहीं होता लेकिन फूल सुरक्षित और क्या है, खतरा होता है। तो वाल डिपिस्टिक जो है ना पर हरा निशान नहीं होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे इंजन के स्नेह का जो है ना काज नहीं है, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसी इंजन के स्नेहन का काज नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, कार में जो है ना परफ्यूम की महक देने के लिए ये नहीं है, लेकिन गतिमान भागों के बीच घर्षण को कम करने के लिए है और गतिमान भागों को टूट फूट को कम करने के लिए है और उप जो है ना वहन प्रभाव प्रदान करने के लिए है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि ड्राइवर को सड़क किनारे खड़ी अपनी गाड़ी को सड़क पर लाना हो तो वह कैसा संकेत देगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ड्राइवर को सड़क किनारे खड़ी अपनी गाड़ी को सड़क पर लाना हो तो वह कैसा संकेत देगा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। गाड़ी चलाने से पहले अपने दाएं हाथ को बाहर निकालकर सीधा करते हुए हथेली जमीन की ओर रखते हुए हाथ को जो है 2-3 बार क्या ऊपर नीचे हिलाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चौराहे पर दाएं मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ के हथेली को किस तरफ रखता है, बताइए। चौराहे पर दाएं मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ के हथेली को जो है ना किस तरफ रखता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आगे की ओर जो रखता है। याद रखिएगा कि चौराहे पर दाएं मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ के हथेली को जो है ना आगे की ओर रखता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को चौराहे आदि पर बाएं मोड़ना चाहता है तो कैसा संकेत देगा। कह रहा है कि अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को चौराहे आदि पर बाएं मोड़ना चाहता है तो वह कैसा संकेत देगा, बताइए।
तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त दोनों देगा। क्या देगा? तो हाथ को बाहर निकाल कर आगे की ओर गोलार्ध में 3 बार घुमाएगा, ये भी संकेत देगा। और दाएं हाथ की अन्य अंगुलियों की मुट्ठी बांध कर केवल तर्जनी अंगुलियां को गोले के रूप में जो है ना घुमाएगा। दोनों कथन होगा। क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि यदि ड्राइवर दाएं हाथ को खिड़की से नीचे करके आगे पीछे हिलाए तो समझा जाएगा क्या? बताइए। कह रहा है कि यदि ड्राइवर दाएं हाथ को खिड़की से नीचे करके आगे पीछे हिलाए तो समझा जाता है क्या? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। उस चौराहे से जो है ना सीधा निकलना है। चलिए आगे देख रहा है कि ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली गाड़ी को आगे निकलने का संकेत किस प्रकार देता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली गाड़ी को आगे निकलने का संकेत किस प्रकार देता है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली गाड़ी को आगे निकालने का संकेत किस प्रकार देता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों होगा। क्या होगा? दाएं हाथ की हथेली को सामने की ओर रखते हुए अंगुलियों को आगे रखकर और हथेली को आगे पीछे ओर जो है ओर करके जो है हिलाकर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखकर निम्नलिखित में से क्या घूम कोहर के उत्पन्न होने का जो है न कारण है? बताइए। करा निम्नलिखित में से क्या धूम कोहर से उत्पन्न होने वाला के क्या है? तो कारण है। बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। वाहनों से भस्मक और क्या उत्सर्जन दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा? वाहनों से भस्मक और उत्सर्जन दोनों होगा। नेक्स्ट है ये करा कि संकेत के रूप में हॉर्न का उपयोग निम्न में से किन किन स्थितियों में किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि संकेत के रूप में हॉर्न का प्रयोग निम्न में से किन किन स्थितियों में किया जाता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। उपयुक्त सभी जो है ना स्थितियों में किया जाता है। पहला क्या है? तो अपने सामने की गाड़ियों और चलने वाले लोगों से रास्ता देने या छोड़ने के लिए। और नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का चौराहे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और सामने वाली गाड़ी से रास्ता मांगने के लिए होता है। इन सभी कारणों से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तब क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तब क्या होता है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पीछे के यातायात जो है ना रुक जाती है। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस जब अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है तो पीछे की यातायात क्या होती है? रुक जाती है। नेक्स्ट है करा कि CNG का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। CNG का जो पूर्ण रूप है क्या है? तो मेरा 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट है करा कि ट्रैफिक पुलिस जब बाएं हाथ को सीधा फैलाता है तथा दाएं हाथ के थैली को दाईं ओर ऊंचा करता है तब क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन का जो लेवल दिया है इस बुक में बहुत बेहतरीन ढंग से दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जब बाएं हाथ को सीधा फैलाता है तथा दाएं हाथ के थैली को दाईं ओर ऊंचा करता है तब क्या होता है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दाईं ओर की ओर यातायात जो है ना रुक जाती है। क्या होती है? दाईं ओर की यातायात क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन CI इंजन के लिए ईंधन सप्लाई का घटक नहीं है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन CI इंजन के लिए ईंधन सप्लाई का घटक जो है नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एयर क्लीनर नहीं है, लेकिन ईंधन टैंक है, ईंधन इंजेक्टर है, ईंधन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जब दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दोनों हथेलियों को दाईं ओर संकेत करता है तब क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जब दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दोनों हथेलियों को दाईं ओर संकेत करता है तब क्या होता है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामने और पीछे की रुकी यातायात जो है ना चलने लगती है। क्या होती है? सामने और पीछे की रुकी यातायात जो क्या होती है? चलने लगती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर गाड़ी में किस प्रकार की बैटरी प्रयुक्त होती है? बताइए। मोटर गाड़ी में जो है ना किस प्रकार की बैटरी प्रयुक्त होती है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 लेड एसिड का जो है ना प्रयोग होता है। ठीक है, तो मोटर गाड़ी में लेड एसिड की बैटरी प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट निम्न में से किससे मिलता है? क्वेश्चन कर रहा है कि स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट निम्न में से किससे मिलता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए किससे मिलता है? क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटर से। किससे मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि सोलेनाइड स्विच सेल्फ को करंट किस रूप में देता है? बताइए। सोलेनाइड स्विच सेल्फ को करंट किस रूप में देता है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सीधे रूप में देता है। नेक्स्ट है ये करा कि डैश किसकी कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून जो है ना बदल सकती है? बताइए। करा किसकी कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकती है? बताइए किसके कमी कारण? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अस्नेहन। क्या होगा? अस्नेहन। तो याद रखिएगा ना कि लुब्रिकेशन की कमी कारण
लुब्रिकेशन की मतलब इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लुब्रिकेशन ही कहेंगे, आपको देखने को मिलेगा। तो लुब्रिकेशन की कमी कारण इंजन जो है ध्वनि उत्पन्न हो सकता है और घर्षण बढ़ने से जो है इंजन की ट्यून जो है ना बदल सकती है। ठीक है, चलिए आगे दिख रहा है कि छोटे छोटे गेज तथा क्लियरेंस नापने में किसका प्रयोग करते हैं बताइए। छोटे छोटे गेज तथा क्लियरेंस नापने में किसका किसका प्रयोग करते हैं बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिल्टर गेज का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए कराइए, जब इंजन वाल्व के फेस घिसकर खराब हो जाते हैं तो उन्हें रिफ्रेश करने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं बताइए। क्वेश्चन करा है कि जब इंजन वाल्व के फेस घिसकर खराब हो जाते हैं तो उन्हें रिफ्रेश करने के लिए जो है ना किस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाल्व फेस जो है ना गाइडनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सही करा है कि बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 मिलीमीटर। कितना है, 15 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि वोल्टेज रेगुलेटर में बैटरी तथा करंट टर्मिनल के अतिरिक्त और क्या होता है बताइए। वोल्टेज रेगुलेटर में बैटरी तथा करंट टर्मिनल के अतिरिक्त और क्या होता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वोल्टेज टर्मिनल होता है। क्या होता है, वोल्टेज जो है टर्मिनल होता है। तो याद रखिएगा कि वोल्टेज रेगुलेटर में बैटरी तथा करंट टर्मिनल के अतिरिक्त जो है ना वोल्टेज टर्मिनल होता है। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से कौन वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीयक उद्देश्य है बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीयक उद्देश्य है बताइए। देखिए आगे ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा बताइए, उत्तर क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक कम करना और ताकि जो है ना शक्ति की हानि कम से कम हो। तो याद रखिए ना कि वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मूल्य तक कम करना है ताकि बिजली की हानि कम से कम हो। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है बताइए। वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तार की मोटाई के लिए होता है। नेक्स्ट आइएगा, क्रैंक सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन द्वारा किस नाम के यथातथ की मशीनिंग ग्राइंडिंग की जो है ना क्रिया की जा सकती है बताइए। क्वेश्चन करा कि क्रैंक सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन द्वारा किस नाम की यथायथ की मशीनिंग ग्राइंडिंग क्रिया की जा सकती है बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। 0.00 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, याद रखिए क्रैंक सॉफ्ट की ग्राइंडिंग मशीन द्वारा 0.001 नाप के यथार्थ की मशीनिंग ग्राइंडिंग क्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट ये करा कि कोई दुर्घटना हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता दिलाने के लिए यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह कथन किस धारा से क्या है संबंधित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई दुर्घटना हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता दिलाने के लिए जो यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए, यह कथन किस धारा से संबंधित है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे 3 होगा। धारा 89 से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट सही करें, कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी को अधिकार में रखने वाला अधिकार पुलिस को किस धारा में दिया गया बताइए। कह रहा है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी को अधिकार में रखने वाला अधिकार पुलिस को किस धारा में दिया गया है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 89 में दिया गया। किस में दिया गया, धारा 89 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जो उसे दिशा में जा रही हो जिसमें वह स्वयं जा रहा हो आगे ना निकले, किससे संबंधित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जो उसी दिशा में जा रही हो जिसमें वह स्वयं जा रहा हो आगे ना निकले, किससे संबंधित है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। अनुसूची जो है ना 10 से संबंधित है। क्या है, अनुसूची 10 से संबंधित है। तो किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जो उसी दिशा में जा रही हो जिसमें वह स्वयं जा रहा हो आगे ना निकले, अनुसूची 10 से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, करा आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर जो है ना किसके बने होते हैं। क्वेश्चन करा कि आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किसके बने होते हैं। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के जो है ना बने होते हैं। तो यहाँ करा कि आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किसके बने होते हैं, तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि टायर में कम हवा का प्रभाव जो है ना क्या होगा। टायर में कम हवा का क्या प्रभाव होगा बताइए। टायर में कम हवा पर जो है ना क्या प्रभाव होगा। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पे सभी प्रभाव होगा। क्या क्या होगा, पहिए कम घूमेंगे, पूरी गोलाई में जो है ना साइड क्रैंक होगी और टायर के ट्रेड जो है ना शीघ्र घिसेगी। क्या होगा, ये तीनों प्रक्रिया होगा। ठीक है,
तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थोड़ा इसमें जो है ना ट्रेड अधिनियम का जो मोटर व्हीकल का क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब बड़ा है और थोड़ा सा जो है ना मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो सभी प्रकार का क्वेश्चन किया कीजिए, आपको एग्जाम में जो है ना बहुत फायदा होगा। और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ से देखिए डिटेल सोल्यूशन PDF दिया गया है। तो ये सारा प्रक्रिया जो है ना ये सारा जो PDF आपको जो बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसी में आपको इस PDF मिलेगा। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा जो डिटेल के साथ आपको जो PDF है प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है, मान लीजिए आपका इस प्रैक्टिस सेट में आपका 60 नंबर आया, 40 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 40 क्वेश्चन जो है ना PDF निकालिए, उसमें सोल्यूशन को देखिए कि हाँ मेरा 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि उसमें पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना सारा कुछ करवाया जा रहा है। देखिए इस बुक जो है ना ट्रेड ज्ञान का जो क्वेश्चन है जो बुक है मनीष चौधरी सर का, इस बुक से जो है ना आपको डेली होमवर्क मिल रहा है। 2 से 3 पेज आपको डेली होमवर्क मिलता है आपको पढ़ने के लिए। बाकी दोनों बुक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो आपका दोनों बुक का आपको फुल सोल्यूशन के साथ आपको एक से लेकर सीरीज वाइज जो है ना आपको सारा PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। भाई किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का क्लास आ ही रहा है और आपका जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका जो है ना ई बुक का स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ट्रेड ज्ञान का भी क्लास आ रहा है और एहन का भी क्लास आ ही रहा है। बाकी यूथ पब्लिकेशन का भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। तो सभी का जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाने ट्रेड ज्ञान का मतलब जो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए और ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में जो है आपका सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा कुछ आपको यहाँ जो है ना करवाया जा रहा है। जो भी क्लास आता है यूट्यूब चैनल पर आपको सारा PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये देखिए आपका फ़ोनपे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे पेमेंट करके यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा कुछ करवाया जा रहा है और हर एक का जो है ना PDF का सोल्यूशन के साथ यहाँ पे जो है ना PDF दिया जा रहा है और होमवर्क भी चल रहा है। तो इतना करिए, आपका जो है ना 100% रिजल्ट होगा। सारा क्लास को देखिए, विश्वास कीजिए कि जो है ना आपको यहाँ से कहीं और जो है ना देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहीं कुछ करने का नहीं ज़रूरत है। आपको सारा कुछ जो है ना करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी समय है, आपको पता है कि 10 दिसंबर को जो है एग्जाम होने वाला है। तो सारा कुछ आपको यहीं पर जो है ना सारा कुछ करवा दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जितने लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो है ना आपको जब भी क्लास का नोटिफिकेशन आए तो आपको जल्दी जो है ना क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। बाकी सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।